कि जो हमारे टायरों ने जो बैलेंस बनाए रखा था वो बैलेंस तो ख़त्म हो गया, हमारे टायर हो गए ऊपर। अब ये जो बकेट है एकदम से ऐसी टक्कर देता है, मतलब ज़मीन में धंसती हैं वो प्लेटें, जिससे कि ये ट्रैक्टर को आगे बढ़ने नहीं देती। तो अगर नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे लेजर लैंड लेवलर यानी कि कंप्यूटर मांझा। अब इसमें एक भाई ने पूछा हमसे कि भाई जो हमारा बकेट है और बकेट में जो आगे की प्लेट होती है, मतलब वो कितनी ऊंची या नीची या ज़मीन से चिपट के चलनी चाहिए। तो आज उसी के आधार पर हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा लेवलर है और ये हो गया, और ये इसकी होगी प्लेट। प्लेट ऐसी होती है प्लेट, ठीक है। ये मांझा है हमारा और ये इसकी है प्लेट। अच्छा, इसमें जो है ये मान लो ये ज़मीन से सट के है कतई, ये समझ लो। इसमें जो ब्लेड है वो करीब आधा या पौना इंची ब्लेड इसमें के लिए निकल कर रहता है ये, क्योंकि मिट्टी ये प्लेट नहीं भरती है। मिट्टी को ये जो आपका जो ब्लेड नीचे जो बकेट का ब्लेड है वो निकला नीचे को होता है, वो मिट्टी को खुरचता है। तो ये थोड़ा सा मतलब करीब आधा या पौना इंची ब्लेड निकला होता है और वही मतलब इसे मिट्टी को भरता है। अब जैसे अब ये सट के चल रहा है, तो अगर जैसे मिट्टी का ढेला आएगा या मतलब ज़्यादा मिट्टी आएगी तो इसकी टक्कर लगेगी यहाँ पे आके। ये जो प्लेट है हमारी आगे की, इस पे आके इसकी टक्कर लग जाएगी। तो हमारी एक बार बात हुई थी, एक सरदार जी जो बकेट बनाते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि करीब 4 अंगल ये जो हमारी ये जो प्लेट है ये 4 अंगल आगे से उठी होनी चाहिए, जिसमें कि लेवलर हमारा ढाल हो जाए और बिल्कुल ट्रैक्टर पे कोई लोड ना पड़े। तो हमने जब 4 अंगल आगे से उठाया तो इन जो प्लेटें लगी होती हैं वो इसलिए होती हैं कि जैसे हमारी मिट्टी साइड को लेवलर ना फेंके। मतलब अब जब 4 इंची ऊपर को हो गया ये, तो उसमें मिट्टी को साइडों से मतलब एक डॉली सी मतलब बनाई उसने, तो ये मतलब तो मैंने कहा ये सिस्टम फेल है। अच्छा, हमने फिर इसमें 4 अंगुल ना करके 2 उंगली जो कि इसमें आगे से समतल ज़मीन पर रखा हमने बकेट को, और इसमें आगे जो 2 उंगली आगे के जो सिरा है हमारा ये वाला, इस पर 2 उंगली आ जाएं जो कि अंदर पहुंच जाए। उसमें ये है कि एक तो जैसे लेवलर चलेगा हमारा, एक तो वो टक्कर नहीं देगा आगे से। जब आगे से टक्कर नहीं देगा तो ट्रैक्टर सही दिशा मतलब सही हिसाब से चलता रहेगा। अब ये होगा अगर हम और फिर ये मट्टी भी नहीं फेंकेगा, हालांकि मट्टी बाहर के लिए हल्की सी डालेगा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं डालेगा। ये आपको महसूस तब होगा जब आप किसी रेतीली ज़मीन को लेवल कर रहे हैं, तो वो रेता जो होता है वो बारीक जगह में से भी मतलब निकलने की कोशिश ये करता है। लेकिन अगर आपकी पक्की मिट्टी का खेत है तो बिल्कुल भी मिट्टी बाहर नहीं आएगी। तो ये 2 अंगल है। तो जो हमारे जो किसान भाई ये पूछते हैं कि भाई जो बकेट का ढाल है हमारा वो कितना रखें, आगे से उठा के रखें या चिपटा के रखें, तो ये वो है। तो यहाँ पर केवल मात्र 2 उंगली आ जाए, ये 2 या में फंस जाएं आराम से, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर को दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब ट्रैक्टर लोड कब मानता कब है? देखो, बकेट का वजन 6 से और 8 कुंटल के आसपास का होता है। कुछ बकेट जो होते हैं 6 कुंटल के भी होते हैं, और कुछ जो बकेट होते हैं वो 8 कुंटल तक, मतलब 6 से 8 के बीच में मतलब होते हैं बकेट। अब ये जो हमारे टायर हैं, ये जो टायर हैं हमारे, अभी देखो जब भी आप खेत लेवल करो ये, और अगर मिट्टी पक्की आ जाए तो उसमें पहले जुताई लगवाओ, क्योंकि जुताई वाले खेत में केवल लेवलर को मिट्टी को ढकेलना होता है, लेकिन पक्की मिट्टी जो होती है वो उसे खुरचता है। अब वो खुरचने के लिए जब रिसीवर के माध्यम से ये
कमांड आई कि इसे मतलब नीचे को डालो, तो ये आपके जो टायर हैं ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। भाई बैलेंस तो हमारा टायरों ने बना रखा है ना, और टायर ही हो गए ऊपर, तो ये पूरा ढांचा ज़मीन में धंस जाता है, जिससे कि ट्रैक्टर के लिए एक बहुत बड़ी टक्कर होती है वो। भाई जब टायर हमारे ऊपर हो गए तो ये आपकी प्लेट क्या पूरा बकेट ही ज़मीन में धंस जाता है। और आपने देखा होगा कि मिट्टी भले ही लेवलर में कम हो लेकिन ट्रैक्टर बहुत लोड मानता है। उसका कारण यही है कि जो हमारे टायरों ने जो बैलेंस बनाए रखा था वो बैलेंस तो ख़त्म हो गया, हमारे टायर हो गए ऊपर। अब ये जो बकेट है एकदम से ऐसी टक्कर देता है, मतलब ज़मीन में धंसती हैं वो प्लेटें, जिससे कि ये ट्रैक्टर को आगे बढ़ने नहीं देती। तो अगर मिट्टी पक्की आए तो उस मिट्टी को आप मतलब उसे जोत के तब खींचने की कोशिश करें, तो आपका जो तेल का एवरेज है वो भी सही आएगा और खेत भी अच्छे तरीके से लेवल हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मतलब लिखें और हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और आप अपनी वीडियो भी भेज सकते हैं, हम उसका भी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ राम राम साहब, धन्यवाद।